Dear students, so welcome back to my channel, that is The Educator. Today we are going to start our General English Speaking Part 30, in which we are going to study about the same topic, that we will discuss about nouns and their numbers. So students, let's start our General English Speaking Part 30. So dear students, let's start our General English Speaking Part 30. So today in today's class also, we are going to discuss about nouns and their numbers, means संज्ञाएं और उनकी संख्याएं. ठीक है. Nouns and their numbers means संज्ञाएं और उनकी गिनतियां या उनकी संख्याएं. ठीक है. Some nouns form their plurals by changing the vowel sound of the singular. तो कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं वो अपना बहुवचन रूप बनाती हैं बाय चेंजिंग द वॉवल. जब जो वॉवल की साउंड होती है, उसकी जो ध्वनि होती है वॉवल की, उसको बदल देती हैं ऑफ द सिंगुलर. जो सिंगुलर जो होता है एक वचनीय रूप, उसकी जो वॉवल साउंड होती है जब उसको वो बदल देती हैं तो वो उसमें बहुवचन रूप बना लेती हैं. ठीक है. सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स. कुछ संज्ञाएं अपना बहुवचन रूप यानी प्लूरल रूप बना लेती हैं बाय चेंजिंग द वॉवल साउंड. जब वो वॉवल की जो साउंड है यानी वॉवल की जो ध्वनि है सिंगुलर की, उसको बदल देती हैं, तब वो प्लूरल बना लेती हैं. ठीक है. अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं. सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि आप जानते हैं सिंगुलर मीन्स एक वचनीय, प्लूरल मीन्स बहुवचनीय. ठीक. फुट. फुट क्या होता है? आपका पांव यानी पैर. तो अब ये प्लूरल में क्या हो जाएगा? फुट का हो जाएगा फीट, FEET, फीट. ठीक है. तो फुट आपका पैर होता है, फीट आपके मतलब हो गया बहुत सारे पैर. ठीक है. मैन, MAN, मैन सिंगुलर है, प्लूरल में हो जाएगा MEN, मैन. तो मैन मतलब मनुष्य, इंसान, मर्द. ठीक है. तो प्लूरल फॉर्म में ये हो जाएगा मैन, यानी बहुत सारे पुरुष या बहुत सारे मर्द. ठीक है. तो हम मैन को मैंस नहीं लिखते, हम मैन को उसकी स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, हम उसको मैन कर देते हैं. ठीक है. फिर आता है माउस. माउस एक वचन रूप में क्या हो गया? माउस हो गया आपका चूहा. ठीक है. अब ये प्लूरल फॉर्म में यानी बहुवचन रूप में क्या होगा? MICE, माइस. माइस यानी बहुत सारे चूहे. ठीक है. वोमेन, WOMAN, वोमन मतलब एक लेडी, एक औरत. ठीक है. तो ये एक वचन रूप है. अब ये बहुवचन में क्या हो जाएगी? WOMAN यानी वोमेन, बहुत सारी लेडीज या बहुत सारी औरतें. ठीक है. तो इसमें कुछ नहीं होता, ये रूल इसमें पूरा इसमें लागू हो जाता है. फुट यानी पैर, फुट से आपके फीट हो गए. ठीक है. प्लूरल फॉर्म में मैन से मैन हो गया, इसमें ई लग जाएगा. जो मैंने आपको बताया माउस से माइस हो जाएगा. टूथ जो होता है, टूथ क्या होता है आपका? टूथ होता है आपके दाढ़, आपकी दाढ़ या आपके दांत जो होते हैं. तो टूथ से ये TEETH है एक वचन में. जब ये प्लूरल में जाएगा बहुवचन रूप में तो ये हो जाएगा टीथ, TEETH. टीथ मतलब आपके दांत. टूथ का मतलब हो गया आपका एक दांत और टीथ का मतलब हो गया आपके बहुत सारे दांत. ठीक है. मैंने जैसे बताया वोमेन, तो वोमेन का आपका हो जाएगा वोमेन, इसमें ए है तो इसमें ई लग जाएगा, मतलब एक लेडी या औरत और बहुत सारी औरतें. ठीक है. तो आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी. नाउन्स एंड देयर नंबर्स में ये रूल जो आपका ऊपर है ये पूरा यहाँ पे लागू होता है विद एग्जांपल्स. ठीक है. अब हम आते हैं अगले फॉर्म में. देयर आर सम नाउन्स विच आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स. ऐसे कुछ संज्ञाएं होती हैं जो बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है दो से ज्यादा शब्दों की. ठीक है. दीज आर नोन एज कंपाउंड नाउन्स. इनको हम कंपाउंड संज्ञा कहते हैं. कंपाउंड मतलब जब सब चीज मिलकर बनाई जाती है तो उसको हम कंपाउंड संज्ञाएं कहते हैं. ठीक है. सच नाउन्स गेट देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन और प्रिंसिपल वर्ड. तो इन संज्ञाओं में क्या होता है? उनको प्लूरल यानी बहुवचन रूप मिल जाता है बाय एडिंग एस टू द मेन और प्राइमरी वर्ड. जब हम एस को ऐड कर देते हैं मुख्य और प्रिंसिपल जो वर्ड है, जो मुख्य शब्द है, उसमें जब हम एस को ऐड कर देते हैं तब हमें प्लूरल रूप मिल जाता है. ठीक है. देयर आर सम नाउन्स विच आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स. ऐसे कुछ संज्ञाएं हैं जो बेसिकली मिश्रण है दो से ज्यादा शब्दों की. ठीक है. दीज आर नोन एज कंपाउंड नाउन्स. इनको हम कंपाउंड संज्ञाएं बोलते हैं. ठीक. सच नाउन्स गेट देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन और प्रिंसिपल वर्ड. ऐसी संज्ञाओं को बहुवचनीय रूप मिल जाता है जब हम उसमें एस को ऐड करते हैं उसके मेन पार्ट पे या उसके प्रिंसिपल वर्ड पे, यानी उसके मुख्य शब्द पे जब हम एस को ऐड कर देते हैं तो उन संज्ञाओं को प्लूरल यानी बहुवचनीय रूप मिल जाता है. ठीक है.
In some cases, it is the first word that forms the plural. कुछ केसों में क्या होता है कि ये पहला ही शब्द होता है जो आपका बहुवचन रूप बनाता है. ठीक है. In some cases, it is the first word that forms the plural. तो कुछ केसेस में ये पहला शब्द ही होता है जो आपका प्लूरल यानी बहुवचन रूप बनाता है. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं इसके. सिस्टर इन लॉ, तो ये आपका सिंगुलर में है. सिस्टर इन लॉ मतलब जो आपकी सिस्टर इन लॉ को हम क्या बोलते हैं, आपकी साली या देवरानी समथिंग जो होती है, तो वो सिस्टर इन लॉ कहलाती है. जो आपके रिश्ते में आपकी जो वाइफ होती है, उनकी छोटी बहन हो गई या उनकी बड़ी बहन हो गई, तो वो आपकी साली या देवरानी समथिंग. अगर आप ददियाल की साइड जाएंगे तो आपकी देवरानी या जेठानी हो सकती है. अगर आप मौसेरी साइड जाएंगे तो वहाँ आपकी साली या आपकी साली हो सकती है. ठीक है. तो ये एक है सिस्टर इन लॉ. ठीक है, यानी साली. अब इसमें क्या होगा, बहुवचन रूप में ये हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ मीन्स बहुत सारी सालियां. ठीक है. तो ये आपका हो गया सिस्टर इन लॉ और ये हो गया सिस्टर्स इन लॉ. ठीक है. तो ये यहाँ पे रूल इसका पूरी तरह से लागू हो रहा है. यहाँ पे एक सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि लॉ है, लॉ मतलब रिश्तेदारी में तो वो आपका लगेगा. ठीक है. तो आपकी एक साली हो गई, लेकिन जब आप इसको बहुत सारे उसमें जाएंगे बहुवचन रूप में हो जाएंगी बहुत सारी सालियां. जो आपकी वाइफ की साइड से आपकी जो उसकी छोटी बहन है तो वो आपकी साली हो जाएगी, जैसे मैंने बताया. और अगर आप अपने ददियाल की साइड जाएंगे तो वहाँ आपकी जेठानी या इस तरीके से आपकी चीज़ें हो जाती हैं. ठीक है. तो इसको थोड़ा कोशिश करिए समझने की. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये था आपका जनरल इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 30, इन विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू अबाउट नाउन्स एंड देयर नंबर्स with definitions and with examples. This topic we are going to continue tomorrow also in next class also. So kindly try to read them, practice them, and try to use these words in your English language so that your English language will become fluent when you speak in front of another person. So kindly practice in your spare time. Try to talk with your friends, relatives, neighbors, etc. And ultimately what will happen? Your confidence will boost up, your personality will grow, and ultimately you will become a perfect and fluent English speaker in front of another person. So thanks for your valuable and precious time. Have a nice day.